ठीक है. Now let's go to illustration number 9. Illustration 9. Yusuf Harunwala. Let me share the screen with you all. Illustration 9. सब आ गए illustration 9 पे? Okay, now you all can see the screen. Okay, Yusuf, Harun and Kodawala are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Yusuf and Harun gave assurance to Kodawala to give minimum 3,600 from profit. Sorry, 36,000 from profit if for the year ending on 31/3/2016 total profit of the firm was 1,80,000. How profit will be distributed amongst the partners? तो ये सम को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कौन कौन पार्टनर्स है इसमें. एक ही मिनट, आई जस्ट शिफ्ट टू अनदर स्क्रीन. We have to write the names of the partners first. Yusuf, Harun and Kodawala. Now इनका प्रॉफिट इज 1,80,000. अच्छा, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पहले लिख देते हैं. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. प्रॉफिट 1,80,000 in 3:2:1. Calculate the amount. तुम में से जिनके घर पे बैकग्राउंड नॉइज बहुत नहीं है, तुम अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो मुझे. ओके, सो 1,80,000 डिवाइड बाय 6, सो 3 3s are 9. 90,000, 60,000 and 30,000. नाउ ये प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 90,000, 60,000, 30,000. उसमें से हमने कितने का गारंटी दिया था यूसुफ और हारून ने? 36,000. तो ये जो कोडा वाला है जिसको 30,000 मिला है, उसको गारंटी हमने दिया था ऑफ 36,000. नाउ इन दिस केस कितने का शॉर्टफॉल आ रहा है? 6,000 का. तो अब ये जो पर्सन है कोडा वाला, उसको 6,000 मिलना चाहिए जो गारंटी उसको यूसुफ और हारून ने दिया है. कौन से रेशियो में? ये 6,000 अभी उनको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गारंटी दिया. तो ये जो 6,000 है विल गो टू कोडा वाला बट विल बी बोर्न बाय
Yusuf and Harun in the ratio of 3:2. So 6,000 into 3 by 5, which is equal to 3,600, and 6,000 into 2 by 5, which is equal to 2,400. तो अब यूसुफ में से 3,600 माइनस हो जाएगा, हारून में से 2,400 माइनस हो जाएगा, और कोडा वाला में 6,000 प्लस हो जाएगा. एश्योरेंस of 36,000. So 6,000 rupees, 6,000 to be borne by Yusuf and Harun in the ratio of 3:2. तो यूसुफ को कितना मिलेगा? 86,400. हारून को मिलेगा 57,600 एंड कोडा वाला को मिलेगा 36,000. फाइनल प्रॉफिट शेयर. और क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, हो गया सबका? कंसेप्ट पता चल गया सबको? ओके, ये जो डिफरेंस था वो पता चल गया. नाउ इसका जर्नल एंट्री पास करना हो तो हम कैसे करेंगे? अब सिंपल क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन में तो सिंपल आंसर दिए, बट सर को तो सिंपल पसंद ही नहीं है, कुछ तो कॉम्प्लिकेट करना ही है. तो इसका जर्नल एंट्री खुद बनाओ. ये 3600, 2400 एंड 6000 का. यू विल से कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? ये इसके लिए क्योंकि आगे जाके ये कंसेप्ट जब फुल फ्लेजेड सम में आएगा तो तुम्हें इसका एंट्री पास करना पड़ेगा. तो आगे का सोच के मुझे तुम लोगों को तैयार करना पड़ेगा. तो तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, एंट्री बनाओ. हाँ, अकाउंट्स में एंट्री बनाना सिंपल ही है, इतना कुछ टफ नहीं है. ट्राई करो. नाउ ये कंसेप्ट्स में ऐसा है कि पार्टनर को जब हमें पैसा देना है, ओके, बिजनेस को कुछ पैसा पार्टनर को देना है, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट. और बिजनेस को अगर पार्टनर का हिस्सा कम कर देना है तो हम उसको करते हैं डेबिट. अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, आपको कैसे ये पता चल गया? सर हमको भी बताओ. बहुत ही सिंपल है. पार्टनर का प्रॉफिट, ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें एक कंसेप्ट समझाता हूँ फिर से. ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, ओके, ओनर बिजनेस में जो पैसा लाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, ओनर 1 लाख रुपीज लेके आया, पर 1 लाख तो बहुत कम है, 10 लाख लेके आया, ओके. तो अब ये 10 लाख अब बिजनेस के पास ओनर का पैसा है, तो हम ये कैपिटल को कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि ये ओनर का पैसा है.
ओनर को मिलेगा ये 1 लाख, ये 10 लाख रुपीज। अब इसके ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट पे भी अधिकार किसका है? ओनर का ही अधिकार है। तो अब ओनर कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है? 13 लाख रुपीज। इज दिस क्लियर? तो as profit increases, capital of that partner also increases. तो यहाँ पे इन दिस, ये जो 6,000 है, अगर वो पार्टनर को हमें देना है तो ये 6,000 को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। और ये कौन देगा? हारून और यूसुफ। तो हारून को करना पड़ेगा डेबिट और यूसुफ को करना पड़ेगा डेबिट। नाउ यू विल से कि सर हम इनको डेबिट क्यों कर रहे हैं? हम इसके लिए इनको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि जैसे ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसका शेयर कम हो जाता है, तो उसको हम तब क्या करते हैं? बिजनेस में डेबिट करते हैं। यानी इन शॉर्ट, पार्टनर को अगर पैसा देना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, एंड दैट इज व्हाई प्रॉफिट इज क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स को कुछ पैसा डिडक्ट करना है पार्टनर्स का, तो हम उसको करते हैं डेबिट, जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस? समझ में आ गया सबको ये एंट्री? तो इसका एंट्री बनेगा, हरी आई विल कम टू यू। इसका एंट्री बनेगा, कोडा वाला विल बी क्रेडिटेड, Harun will be debited, and Yusuf will also be debited. Is this clear? बोलो हरी। सर नहीं समझ आया। ओके सी, मैं फिर से समझाता हूँ। अच्छा, तुम्हें कैपिटल का एंट्री पता है? व्हाट्स द एंट्री फॉर कैपिटल? ओनर ब्रिंग्स मनी इन द बिजनेस। तो एंट्री क्या आया? अच्छा मैं बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, हु इज द गिवर? ओनर इज द गिवर। ओके, तो ओनर के बदले वी राइट कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? तो पैसा, ओनर का पैसा बिजनेस में आया तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब कोडा वालों को 30,000 प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमने उसको 30,000 क्रेडिट किया। अब उसको और 6,000 देना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? क्रेडिट। समझ गया। फिर से क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, तो ही उसको 36 मिलेगा। गॉट इट? तो तुम ये तरीके से भी याद रख सकते हो कि प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। इफ आई वांट टू डिक्रीज, माइनस किया तो इसको कर दिया डेबिट, माइनस किया तो इसको कर दिया डेबिट, और प्लस करना है तो इसको कर दिया क्रेडिट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? कुछ नया सीखने को मिला? ओके ग्रेट। नाउ ये सब हो गया। शुड आई क्लियर दिस नाउ? लेट मी सेव दिस. Okay, now let's go to a exercise sum like this. So I want now you all to do that exercise sum, and that is sum number 9, question number 9. ये तुम्हें खुद करना है. I'll give you 5 minutes for this sum. Okay, systematic करना. इसमें भी तुम journal entry लिखना.
सर आई हैव अ डाउट सर, क्वेश्चन में कैपिटल प्रोपोर्शन नहीं दिया है। एग्जैक्टली परफेक्ट, वेरी गुड। किसी ने ऐसा किया है 40, 20, 30? किसी ने नहीं किया। ओह, सो स्मार्ट। सी यहाँ पे हरी, हाँ हरी आया। या हरी, टेल मी बेटा। हाँ सर, मैंने 40, 20, 30 वाला किया है। ओके, कोई बात नहीं। सी इसके लिए ही मैंने ये लिखा था। सी यहाँ पे ना क्वेश्चन में ऐसा लिया है कैपिट ओ नो, capital proportion is 4:2:3। कैपिटल प्रोपोर्शन है। अब ये कैपिटल प्रोपोर्शन से हमें क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट गोज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो वी हैव टू टेक इट एज इक्वल, एंड दैट इज व्हाई this 90,000 will not go 4:2:3. It will go equal. So it will be 1:1:1. So मुकेश को मिलेगा 30,000, धवल को मिलेगा 30,000, विनोद को मिलेगा 30,000। बट मुकेश को गारंटी दिया है धवल और विनोद ने कि तुझे मिनिमम 35,000 तो प्रॉफिट होगा ही। इसका मतलब है कि 5,000 मुकेश को जो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये 5,000 कौन बेयर करेगा? धवल और विनोद। क्या रेशियो में? अगेन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये भी काम का नहीं है तुम्हारा कंफ्यूज करने के लिए। सो मुकेश में 5,000 ऐड हो जाएगा, धवल में 2,500 माइनस हो जाएगा, और विनोद में भी 2,500 माइनस हो जाएगा। सो विनोद को मिलेगा 27,500, धवल को मिलेगा 27,500, एंड फाइनली मुकेश को मिलेगा 35,000। Now one more question. Next question we will do. It is illustration number 10. Previous sum हो गया सबका? Should I proceed now? Now, ये सब में थोड़ा ध्यान देना, और मैं तुम्हें थोड़ा फाइनल अकाउंट्स का भी कंसेप्ट इसमें सिखाऊंगा। Closing capital of partner Girish is 96,000 after giving effect of drawings of 6,000 and divisible profit of 9,000. Calculate 8% interest, 8% per annum interest on capital. Now we have to first understand कि ये जो interest on capital है वो ओपनिंग कैपिटल पे आएगा या क्लोजिंग कैपिटल पे आएगा। वो साल के बिगनिंग में, यानी 1/4 whatever year to 31/3 whatever year, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8%, इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल और ऑन द क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे तो साल खत्म हो गया, उस पे क्या इंटरेस्ट देंगे? एक ही दिन का क्या इंटरेस्ट देंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सबको पता चला? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं है। योर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले वी विल हैव टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। ना वो हमें कैसे फाइंड करना है? याद करो फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट। याद करो, यानी अभी तुम कर ही रहे होंगे
ओके 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट, तो उसमें वी यूज टू राइट कैपिटल ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद आया सबको ये? सो ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग। अब ये सम में क्या दिया है? ये सम में दिया है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिरीश इज 96,000, यानी ये वाला दिया है क्लोजिंग 96,000। फिर क्या दिया है? ड्राइंग्स दिया है, यानी ये ड्राइंग्स दिया है 6,000 और प्रॉफिट दिया है 9,000। तो अब नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग बैलेंस है प्लस प्रॉफिट है माइनस ड्राइंग है इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो अब क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है? 96,000, ड्राइंग्स दिया है 6,000, प्रॉफिट दिया है 9,000, ओपनिंग बैलेंस कैन वी फाइंड आउट? कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू ये 96,000 एज इट इज, ये 6,000 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस ये 9,000 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, सो विच इज इक्वल टू 93,000। Got it all of you? अब टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मेट है हम वो मेथड फॉलो करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस मेथड। और वो मेथड वी हैड आल्सो डन इट इन द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न लास्ट ईयर, जहाँ पे कैपिटल कंपैरिजन मेथड था। उसमें हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज 96,000। अब ये जो माइनस ड्राइंग है वो हो जाएगा प्लस, सो प्लस ड्राइंग्स which is equal to 6,000, so 1,02,000। और जो प्रॉफिट जो यहाँ पे प्लस है वो हो जाएगा माइनस प्रॉफिट दैट इज 9,000। तो रह गया कितना? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 93,000। अब दोनों मेथड पता चल गया सबको? तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वो करना, बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस वन, ये वाला। अब इसमें कैसे करना है? बहुत सिंपल है। अगर ओपनिंग से जाते हैं तो हम प्रॉफिट को ऐड करते, ड्राइंग्स को माइनस करते। अगर हम क्लोजिंग से जाते हैं तो हम ड्राइंग्स को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। Got it all of you? But this is not yet the answer. We have to find कि interest कितना है. So we have to write interest on capital
is equal to 93,000 into 8%. 7440. Very good. Thank you. 7440. दोनों मेथड पता चल गया, कंसेप्ट पता चल गया सबको. Okay. Now, similar illustration I want you to do now. I'll try to similar exercise sum I would like you to do now. I'll try to copy it on the whiteboard. Question 10. जिनके पास टेक्स्ट बुक है कैन सी द टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 10. प्रॉपर वर्किंग करना प्लीज. Illustration 11. Okay. Now, Janet, Akshara and Sapna are partner sharing profit loss in equal proportion. Now your profit and loss is in equal proportion and their capital is of 3 lakhs. Is of 3 lakh. Proportion of their capital is 2:3:5. Firm pays 6% interest per annum on capital. Akshara received 45,400 including interest on capital. Compute what amount inclusive of interest is received by Janet and Sapna. So सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद let's first write what information we have. So we have Janet, we have Akshara and we have Sapna. Capital proportion is given. Capital proportion, which is 2:3:5. So capital is 3 lakh. Uska proportion is 2:3:5. So 2 plus 3, 5 plus 5, 10. 3 lakh divided by 10 is 30,000. So 60,000. Akshara is 90,000 and Sapna is 1,50,000. ये इनका कैपिटल आ गया. Now let's calculate interest. On capital at the rate 6%. So 3,600. 6 9s are 54. 5,400 and 15 6 are 90. 9,000. A share of profit.
is equal. कैसे पता चला? यहाँ दिया ही है इक्वल प्रपोर्शन. तो अब ये जो अक्षरा है, अक्षरा गेट्स टोटल 45,400, उसमें से इंटरेस्ट इज 5,400, तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा 40,000. अब सिंस ये तीनों का शेयर इक्वल है, जेनेट, अक्षरा एंड सपना इक्वल है 1:1:1, सो तीनों को 40,000 मिलेगा. सो 40,000 एंड 40,000. सो टोटल कर लो 49,000, 45,400 and 43,600. So this is profit plus interest. So therefore, amount inclusive of interest for Janet is equal to rupees 43,600 is equal to rupees 49,000. And see. हो गया सबका? नहीं हुआ? ओके, कंसेप्ट पता चल गया सबको? Should I go to the next sum now? Okay, now let's go to a exercise sum. I'll just copy it over here. Question number 11 of the exercise. Last one. फिर आज हम थोड़ा थियरी भी करेंगे. Okay, try the sum on your own. You have to do this sum. ओके नाउ सबका हो गया प्रीवियस सम. अब ये इंपॉर्टेंट थियरी है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं. नाउ x एंड y हो गया सबका. शुड आई प्रोसीड? ओके, ये है क्वेश्चन से. अच्छा एक मिनट, डाउट है किसी को? हाँ बोलो हरी. सर हमने इलस्ट्रेशन 11 में डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल था प्रोपोर्शन में 1:1:1.
तो उसमें 40,000 आया था, तो वो 40,000 कैसे आया था समझ नहीं आया। उसमें 45,400 जो था, एक मिनट, I'll go हाँ back. अब ये आ गया, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। अब ये जो 45,400 जो था, वेट, लेट मी चेंज द कलर. ओके, 45,400 यहाँ पे दिया ही है कि पार्टनर को ये 45,400 मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, हाँ नाउ इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्षरा का 90,000 पे हमने 6% फाइन किया, तो 6 9 54, 5,400 आ गया. तो 45,400 जो है यहाँ पे, ये जो 45,400 है उसमें से माइनस इंटरेस्ट कर दिया हमने 5,400, तो प्रॉफिट कितना आया? 40,000. तो अब प्रॉफिट अक्षरा का 40,000 है वन शेयर के लिए, तो जेनेट का भी 40,000 होगा और सपना का भी 40,000 होगा, तो तीनों का आ गया 40,000. हाँ समझ आएगा। Okay, similarly you do that other sum. Got it? Clear? Okay, now ये थियरी है और बहुत ही सिंपल है. सो यहाँ पे X demands, अच्छा, X and Y are partners of a firm. Now they have not prepared. अब इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया पार्टनरशिप डीड. There is difference of opinion between the partners. अब दो पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो गया, तो गिव लीगल एडवाइस टू पार्टनर्स. अब X है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिमांड कर रहा है, तो क्या हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे? पार्टनरशिप अग्रीमेंट है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा नहीं. सॉरी, गलत जगह लिख दिया. अरे, क्या हो गया? नो. ओके, एक्स बेचारा बहुत मेहनत करता है, एक्टिव पार्टनर है. अब वो बोलता है मुझे पगार दो, पर इन दोनों के बीच में कोई भी अग्रीमेंट हुआ नहीं है, तो क्या हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे? विल ही गेट एनी रेम्यूनरेशन, कमीशन? तो उसको भी कुछ भी मिलेगा नहीं. तो ये भी हो जाएगा नो. एक्स डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा नहीं. एक्स हैज लेंट, ये टी नहीं है, रुपीज है, रुपीज 20,000 टू द फर्म. ही डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन. इसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिवाइज करो एक बार, टेक्स्ट बुक में देखो ये सब कंडीशन. पार्टनर ने एक्स हैज गिवन द लोन टू द फर्म, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो उसको लोन के ऊपर मिलेगा 6% इंटरेस्ट पर एनम. अंडरस्टूड दिस मार्गी? याद आयो कहीं बेटा? अग्रीमेंट होय तो अग्रीमेंट प्रमाणे આપણે इंटरेस्ट આપવાનું. वी हैव टू गिव इंटरेस्ट एज पर द अग्रीमेंट, बट इफ देयर इज नो अग्रीमेंट then we have to give interest. We यानी the firm, the business has to give interest at 6% per annum. Now fifth one is very important. Now firm has lent loan. अब business ने लोन दिया पार्टनर को 25,000 का, तो इसको इंटरेस्ट, हम उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? नहीं, हम इससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज ये 6% का कंडीशन कब है? व्हेन लोन इज गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म.
बट इन दिस केस फर्म हैज गिवन द लोन, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो हमें अब यहाँ पे फिफ्थ में ये जो डिमांड कर रहा है एक्स या वाई, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको कुछ भी मिलेगा नहीं। समझ में आ गया सबको? तो कंडीशन क्या है कि बिजनेस वी शुड हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द पार्टनर, तो वी हैव टू पे 6%, बट इफ वी गिव अ लोन टू पार्टनर कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही बना नहीं है। गॉट इट? नाउ X demands share of profit between partners in proportion of capital. Now ये कितनी पार्टनरशिप में डिस्प्यूट का रीजन भी होता है, क्योंकि कोई ज्यादा पैसा लेके आया, कोई कम पैसा लेके आया, तो प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा पैसा जो लेके आया वो बोलेगा मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा पैसा दो। बट हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है और कुछ भी उनके पास राइटिंग में नहीं है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सो इन दैट केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल। इज दिस क्लियर? ये पता चल गया सबको ये सब कंडीशन? ओके, ये चैप्टर में 4 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स का थियरी है और 2 मार्क्स का सम आने का चांस है। अब सम क्या आएगा? जो अभी तक हमने शॉर्ट सम्स किया है। लॉन्ग सम सिलेबस में है नहीं। गॉट इट? ओके, हो गया ये सबका क्लियर? शुड आई प्रोसीड नाउ? अब मैं थोड़ा रैपिड रिवीजन करा देता हूं तुम्हें फॉर फॉर्मेट ऑफ P&L एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल। थोड़ा ध्यान देना। ओके, इसके बाद मंडे से वी विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। नाउ सी, नॉर्मल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट to find out gross profit, gross loss, profit and loss account, to find out net profit, net loss, profit and loss appropriation account, to find out net divisible profit or net divisible loss, partners capital account, अभी current account पे मैं नहीं जा रहा हूँ, to find out capital balance, और ये कैपिटल बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस शीट, एंड हमारा बैलेंस शीट हो जाना चाहिए 10। नाउ ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से पीएनएल ऐप, पीएनएल ऐप से पार्टनर्स कैप और पार्टनर्स कैप से बैलेंस शीट। पता चल गया ये सबको? नाउ इन दिस चैप्टर सिर्फ यही पोर्शन कवर किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, दैट इज पीएनएल ऐप एंड पार्टनर्स कैप। नाउ यहाँ पे जितने भी लॉन्ग सम्स है उसमें सबसे पहले तुम्हें हमेशा दिया जाएगा ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और तुम्हें दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस और ड्रॉइंग्स। ओके, बिकॉज ये एक पार्ट ऑफ द मेन सम है जो तुम्हारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इंफॉर्मेशन विल ऑलरेडी बी गिवन। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, अच्छा ये पता चल गया सबको? शुड आई रब दिस ऑफ? आई वांट द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। नाउ इसमें we will make P&L appropriation account and we will prepare partners capital account. Pardon me for the format, actually थोड़ा difficult है digital pen से line draw करना।
अच्छा, डेट कॉलम अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, वो तुम लोग जब बाद में घर पे फॉर्मेट में देख लेना। ओके, नाउ यहाँ पे पीएनएल ऐप में सबसे पहले तुम्हें दिया जाएगा बाय नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एट द सेम टाइम you will be given opening balance of partners capital account by balance brought forward. This will be given in the sum. ये इसका डेट 31/3, इसका भी डेट 31/3। यहाँ पे दिया जाएगा 2 ड्राइंग्स, सो ड्राइंग्स भी दिया जाएगा। दिस विल ऑल बी गिवन। एनी डाउट इन दिस? पता चल गया? गिवन यानी सम में दिया है। ओके, ऐसा कोई फॉर्मेट बना के तुमको नहीं देगा। नाउ सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल जो है कैपिटल जो है उसके नीचे ही आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब मैंने मेरे लेक्चर्स में भी यही पेज से शांति से पढ़ाया है, तो वो भी तुम देख सकते हो। ये सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, कैपिटल के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी परसेंटेज दिया है अप्लाई करो। नाउ हमेशा याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है तो बिजनेस को ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इट इज एक्सपेंस and that is why it comes on the debit side of profit and loss appropriation account. Understood this? Interest on capital is the expense. तो ये लॉजिकल कंसेप्ट है। टेक्निकली सम कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे इंटरेस्ट, सेकेंड इफेक्ट ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट। अच्छा, नाउ जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा इनकम। नाउ दैट इज वन वे। Other way is partners capital account debit, P&L appropriation account credit, A and B. Okay, जो अमाउंट है उनका। समझ में आ गया सबको ये? अब इसके अलावा लेट मी टेक दिस न्यू कलर ब्राउन। पार्टनर्स को सैलरी देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है, तो बाय सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, जो भी है वो पार्टनर को देना है। अगर पार्टनर को कुछ भी देना है तो हम पार्टनर को करेंगे क्रेडिट। इज दिस क्लियर? हमने आज देखा था वो सम में, पहले सम में। ओके, तो यहाँ पे सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टनर्स को क्रेडिट किया कैपिटल अकाउंट में, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट। सो टू सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, जो भी इसको नाम देते हैं, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, जो भी है आउटर कॉलम आ जाएगा। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लोन किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा लोन? कैपिटल अकाउंट में आएगा लोन? कैपिटल अकाउंट में लोन आएगा?
Yes. नहीं, नो, कैपिटल अकाउंट में लोन नहीं आएगा क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट है। ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बिजनेस को कुछ समय के लिए पैसा दे रहा है। समझ में आया? तो इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो आर वी मेकिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट राइट नाउ? नो, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका एंट्री आएगा नहीं, ये जाएगा बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? बट यू विल से कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, यू मे राइट इट डाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ फाइनेंस कॉस्ट। जैसे बैंक को इंटरेस्ट दिया, इज अ फाइनेंस कॉस्ट, वैसे हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। क्या फर्क पड़ा? बिजनेस के लिए तो पार्टनर को दो इंटरेस्ट या बैंक को दो। तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन लोन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इज दिस क्लियर? So it will not go to P&L app, it will go to regular profit and loss. तो इंटरेस्ट ऑन लोन का हमें कुछ भी चैप्टर 1 में करना नहीं है। समझ में आ गया सबको? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पता चल गया। गोखना नहीं है कि સરે તો આવું કહ્યું તું એટલે નહીં કરવાનું, પણ સરે એક લોજિક પણ સમજાવ્યું છે કે interest on loan is considered as finance cost, that is why it is taken to profit and loss. अलग अलग ऑथर्स अकाउंट्स के, उन्होंने अपने अलग अलग कंसेप्ट्स निकाल के सम्स बनाए। तो प्रीवियस टेक्स्ट बुक में इट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, बट जो नया टेक्स्ट बुक बना NCERT के रिकमेंडेशंस, वो उन्होंने जो रेफरेंस बुक से लिया उसमें इसको कंसिडर करते हैं एज फाइनेंस कॉस्ट एंड इट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम ये फॉलो करेंगे, हमें जैसे लोग राह दिखाएंगे उस राह पे हम चल पड़ेंगे। ठीक है, भटक मत जाना। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब इसके अलावा because it is profit and loss appropriation, appropriation also means distribution। distribution यानी कि प्रॉफिट है उसका, हाँ प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते, बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करते, तो वो भी रिकॉर्ड होगा इन P&L अप्रोप्रिएशन। अच्छा, आई जस्ट फॉरगॉट वन थिंग, मैनेजर को कमीशन दिया, मैनेजर को, यू रिमेम्बर यस्टरडे वी डिड मैनेजर कमीशन, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। तो मैनेजर को जो कमीशन देंगे वो भी यहाँ पे आएगा P&L अप्रोप्रिएशन। ये बहुत बैकग्राउंड में किसी के वहां से बहुत नॉइज आ रहा है। टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। अब मुझे ये बताओ, ये मैनेजर कमीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? डेबिट या क्रेडिट या कहीं नहीं? कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, मैनेजर का कमीशन है, पार्टनर का कमीशन नहीं है। This is manager commission, it is not partner. So इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी। दिस इज क्लियर? फाइनल अकाउंट्स में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ओके, वंस वी रीओपन। नाउ अब ये सब होने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा P&L अप्रोप्रिएशन में। पर जनरल रिजर्व का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? विल इट गो टू पार्टनर्स कैपिटल? नो, इट विल गो टू बैलेंस शीट liability side under the heading reserves and surplus. Got it?
नाउ ये सब करने के बाद वी फाइंड आउट प्रॉफिट. सो क्रेडिट साइड minus debit side, we get the profit which we distribute between partners in profit sharing ratio. Okay, and यहाँ पे we write to partners capital account. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो भी रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. गॉट इट? नाउ ये यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा खत्म हो गया. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस कैसे करना सबको पता है, इसका ट्रिक क्या है. यू हैव टू सी विच साइड इज मोर. क्रेडिट इज मोर, सो फर्स्ट राइट द टोटल ऑफ क्रेडिट, राइट द सेम टोटल ऑन द डेबिट, उसमें से ये दोनों को करो माइनस, हमें मिल जाएगा बैलेंस. क्रेडिट साइड इज मोर, तो पहले क्रेडिट का टोटल, वो सेम टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड, उसमें से ये दोनों को कर देंगे माइनस, मिल जाएगा बैलेंस. तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा चला जाएगा, ये वाला बैलेंस विल गो टू बैलेंस शीट. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? तुम्हें ओवरऑल आइडिया आ गया P&L ऐप का और पार्टनर्स कैप का? हर्ष, ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है तू मेरी तरफ? अच्छा, स्माइल दे दे मेरे को एक. ओके, बढ़िया. पता चला तुम्हें ये, हर्ष? तो तुम अभी आज क्या करोगे? ये सेशन मेरा हो गया है खत्म. तो आज तुम्हें करना है, ये जितने भी हमने सम किए वो सब सम्स तुम्हें करने हैं. इसके साथ साथ तुम ये लॉन्ग सम्स के एक बार फॉर्मेट देख लो. मेरे लेक्चर्स तुमने पहले देखे ही है, बट यू कैन वॉच देम अगेन. एक दो लॉन्ग सम्स वाले लेक्चर देख लो, सो इससे तुम्हारे ये कंसेप्ट और बेटर हो जाएंगे और फिर तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं. नाउ ये वीक तो हो गया खत्म. अब मंडे से आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स. कोरिलेशन चलेगा? ओके. अकाउंट्स जो है उसमें गुडविल और रिकंस्ट्रक्शन में बाद में लेना चाहूंगा. ओके. तो कोरिलेशन करेंगे, बट इसके लिए तुम लोगों को टेक्स्ट बुक अपने पास रखना जरूरी है. सेकेंडली, टेक्स्ट बुक जिनके पास अवेलेबल नहीं है, अब सब जेरोक्स सेंटर, स्टेशनरी की दुकान खुल गई है, तो पीडीएफ फाइल लेके जाओ और प्रिंट आउट निकाल लो. अगर प्रिंट आउट नहीं है तुम्हारे पास अकाउंट स्टैट्स का, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा सम सॉल्व करने में, क्योंकि मोबाइल में तुम क्वेश्चन देखोगे, फिर तुम लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ हाईलाइट करोगे. तो प्लीज, और अब तो तुम थोड़ा बहुत, तुम नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स भी ट्रैवल कर सकते हैं, तुम्हारे कोई जूनियर्स है उनके वहां से भी, सॉरी सीनियर्स है उनके पास से भी तुम ये टेक्स्ट बुक ले सकते हो, क्योंकि आई एम श्योर 12th वाले सब पास हो ही जाएंगे. और कोई बोले कि भाई रिजल्ट आवे ना पची, तो बोलना तू फेल थे तो तने पाची आपी देज नोटबुक. बट ऐसा कोई होगा नहीं, तो प्लीज टेक्स्ट बुक अरेंज कर लो. अभी तक लॉकडाउन था, यू गाइज हैव रियली स्ट्रगल्ड विद द पीडीएफ, एंड उसकी वजह से कितनों को लेक्चर्स में भी दिक्कत हो रहा था, स्पेशली अकाउंट्स. ये फीडबैक मुझे मिला था कि सर अकाउंट्स में प्रॉब्लम होता, बिकॉज स्क्रीन में क्वेश्चन देखे फिर सम सॉल्व करना स्क्रीन से बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अब टेक्स्ट बुक खरीद लो, और जितने भी लेक्चर्स थे पहले वाले चैप्टर 1 के, वो सब फिर से देख लो, बिकॉज वो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में आने वाला है. गॉट इट? तो ठीक है, फिर अपने आप को अनम्यूट कर दो, सर को बाय बोल दो. बाय सर. बाय सर. बाय ऑल. एंजॉय योर संडे. संडे है तो पता है ना,
6 hours का study target. Okay. Chalo, bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Monday I'll let you know the timings. Okay, Bye bye. sir. Bye, sir.